मैक्सिमा एंड मिनिमा नाम है चैप्टर का। देखिए मैक्सिमा ये है और मिनिमा ये पोजीशन है। मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, दोनों में ही आप देखें, दोनों में ही एफ डैश एक्स की वैल्यू देखो जीरो है। एफ डैश एक्स की वैल्यू दोनों में ही क्या है, जीरो है। यहां भी देखो एफ डैश एक्स जीरो है और यहां भी एफ डैश एक्स जीरो है। अब अंतर क्या है? अंतर यह है कि मैक्सिमा में जो डबल डैश की वैल्यू है, डबल डैश ये सब आपको मैंने इसीलिए पहले सिखा दिया है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन सिखाया था ना, 2 बार डिफरेंशिएट करना। अच्छा, प्रॉब्लम तो आप में से किसी ने कोई पूछी नहीं, तो मुझे उम्मीद है शायद प्रॉब्लम नहीं आई होगी। आया करे प्रॉब्लम तो आप उसको नोट करवा दिया करें, मैं यही डिस्कस कर लिया करूंगा। मैं सारी क्लासेस यूट्यूब पर नहीं ले सकता हूं, क्योंकि सारी क्लासेस यूट्यूब पर लेने का मतलब है कि मेरे यहां से सब कुछ चला गया आगे के लिए। तो थोड़ा बहुत मैं भी तो अपनी कुछ खास चीज़ों को अपने पास सेफ रखूंगा। तो आपकी कुछ क्लासेस यूट्यूब पे हो जाएंगी जो थोड़ी हल्की फुल्की है, लेकिन बाकी जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं वो सबके सब आपकी मैं इस पे ही लूँगा, जूम पे ही लूँगा। जूम पे रिकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी क्लासेस रिकॉर्ड हों, आगे के लिए मुझे दिक्कत हो जाएगी। तो एफ डबल डैश की वैल्यू जो है वो लेस देन जीरो यानी कि नेगेटिव होगी। और यहां देखो डबल डैश की वैल्यू क्या है, यहां डबल डैश की वैल्यू है मोर देन जीरो यानी पॉजिटिव, यानी यहां पर पॉजिटिव होगी एफ डबल डैश की वैल्यू, और यहां पर डबल डैश की वैल्यू क्या होगी, एफ डबल डैश एक्स एट दिस पॉइंट ए, यहां निगेटिव होगी। बस ये ध्यान रखना है। और ये एफ डैश एक्स जीरो है दोनों ही जगह, चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो। तो यानी हम जो हमारा वर्किंग होगी वो वर्किंग इस तरह की होगी कि हम एफ एक्स तो है ही, एफ डैश एक्स निकालेंगे, डबल डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स को जीरो करेंगे तो हमें एक्स की वैल्यूज मिल जाएंगी। वो वैल्यूज हमारी क्या होंगी, ए होगा, बी होगा, ये वैल्यूज होंगी। अब हम एफ डबल डैश एक्स की वैल्यूज इन पॉइंट्स पे देखेंगे। अगर निगेटिव आ जाएगा तो हम कहेंगे मैक्सिमा है, और प्लस आ जाएगा तो हम कहेंगे मिनिमा है। आइए आगे चलते हैं। ये वर्किंग रूल है, देखिए वर्किंग रूल भी दे दिया है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम एफ डैश एक्स को जीरो करेंगे। जब एफ डैश एक्स को हम जीरो करेंगे तो हमें एक एक्स की इक्वेशन मिलेगी, उस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। उसको क्या करेंगे, हम उसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये वैसे पीपी का पेज है, ये मैंने जो आपको पीपी दी है उसमें ये पेज है। अगर नोट नहीं भी कर पा रहे हो तो पीपी तो निकाल के रखी होगी, उसमें देख लो, ठीक, और नोट कर सको तो और भी अच्छी बात है। अब इसको सॉल्व करके हमको टर्निंग पॉइंट्स मिल जाएंगे, ए बी सी। टर्निंग पॉइंट्स मतलब मैक्सिमा या मिनिमा, यानी हमें ये नहीं पता चलेगा कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, बस इतना पता लग जाएगा कि टर्निंग पॉइंट है, यानी या तो मैक्सिमा है या मिनिमा है। अब मैक्सिमा है या मिनिमा है ये जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एफ डबल डैश एक्स निकालना पड़ेगा, और इन पॉइंट्स पे निकालना है जो हमने यहां से निकाले थे, एफ डैश एक्स को जीरो करके ए बी सी जो भी निकले उनको रख रख के देखेंगे। अगर लेस देन जीरो यानी निगेटिव आ जाए तो उस पॉइंट पर क्या होगा, मैक्सिमा होगा, यानी कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी उस पॉइंट पर। और अगर पॉजिटिव आ जाए यानी मोर देन जीरो तो हम कहेंगे कि मिनिमा है। ये मैंने आपको यहां पर एक टेबल बना के भी समझा दिया है कि जो नेसेसरी कंडीशन है वो है डिवाइड एक्स इक्वल टू जीरो, चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा, दोनों ही केसेस में ये हमारी कंडीशन है डिवाइड एक्स इक्वल टू जीरो। ये तो होना ही होना है, मैक्सिमा के लिए भी होना है और मिनिमा के लिए भी होना है। डिवाइड एक्स इक्वल टू जीरो मैक्सिमा के लिए भी है और मिनिमा के लिए भी है। लेकिन मैक्सिमा के लिए ये जो चीज है d2y dx2 ये निगेटिव होगी, और यहां पर मिनिमा के लिए d2y dx2 पॉजिटिव। उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। आप नोट कर लें, तब तक मैं वेट करता हूं और फिर आपको आगे इस पे कुछ एग्जाम्पल कराता हूं।
आइए एग्जाम्पल, ये पीपी का पहला एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में आपको फंक्शन की वैल्यू दी हुई है 2x³ माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 3, और आपसे पूछा गया है कि x की किस वैल्यू पर इसमें मैक्सिमा या मिनिमा है, यानी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज x की किस वैल्यू पर हैं। साथ ही साथ आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज भी बतानी है फंक्शन की। ये कॉन्सेप्ट सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसका फिर आगे हम बिजनेस एप्लीकेशन करेंगे। तो आज जब हम ये कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे, ये सीखेंगे, ब्रेक इवन एनालिसिस सीखेंगे, फिर इसका एप्लीकेशन हमें सीखना होगा, और एप्लीकेशन पे क्वेश्चंस जनरली आपके एग्जाम में आते रहते हैं। तो वर्किंग सीख लें, बहुत इजी है। फंक्शन x की ये वैल्यू दी हुई है, f डैश x आपको निकालना आता है। f डैश x का मतलब समझते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ fx। तो ये 3 2 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12। फिर एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन भी मैंने आपको सिखा दिया इसीलिए कल। तो ये क्या हो जाएगा 12x माइनस 18। अब आपको मैक्सिमा या मिनिमा निकाल, आवाज नहीं आ रही, यहां से आएगी, मान लिया। अब मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, f डैश x को 0 करना होगा। 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12 इसको 0 करेंगे, है ना, क्योंकि चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, f डैश x की वैल्यू तो 0 होनी ही होनी है दोनों ही केसेस में। बस ये जो डबल डैश x है ये नेगेटिव होगा मैक्सिमा के लिए और पॉजिटिव होगा मिनिमा के लिए। ठीक है भैया। अब इसको हमने 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12 इसे 0 किया। अब इसके बाद की कहानी तो बड़ी सिंपल है, आपको पता ही है क्या करना है। अब इसमें 6 कॉमन ले लीजिए, ये आएगा। अब इसके फैक्टर बना लीजिए। अब इन फैक्टर को जब 1 by 1 हम 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगा और 2 मिलेगा, यानी x की वैल्यू या तो 1 होगी या 2 होगी। अच्छा, ये दोनों ही मैक्सिमा या दोनों मिनिमा नहीं होंगे। अब इसमें से किसी एक वैल्यू पर मैक्सिमा होगा और किसी एक वैल्यू पर मिनिमा होगा। अब हमारा काम सिर्फ ये चेक करना रह गया कि x, अब ये तो हमें पता लग गया, इस स्टेज तक हमें ये पता लग गया कि 1 या 2 इस पर मैक्सिमा है या मिनिमा है। अब पार्टिकुलरली किस पॉइंट पे मैक्सिमा है या किस पॉइंट पे मिनिमा है, ये निकालने के लिए हमको डबल डैश x चेक करना होगा। तो अब हमने सपोज करो 1 पे चेक किया, f डबल डैश x एट x इक्वल टू 1। तो इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, f डबल डैश 1। भाई ये हमारा क्या हो गया, f डबल डैश x एट x इक्वल टू 1। तो f डबल डैश 1। अब देखो डबल डैश की वैल्यू आपके सामने ये रही, डबल डैश x की वैल्यू ये है 12x माइनस 18, और आप क्या निकाल रहे हो, f डबल डैश 1। तो x की जगह 1 रखोगे ना, यहाँ ये जो x दिख रहा है ना, तो इस x की जगह क्या रखोगे, 1। ये 1 रख दिया हमने। अब 12 माइनस 18 क्या आ गया, -6। ये देख रहा है आपको माइनस का साइन, माइनस। और मैंने क्या बताया था, नेगेटिव पर क्या होता है, मैक्सिमा, क्योंकि लेस देन 0 है। यानी ये पता लग गया कि x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है, यानी फंक्शन x अटेन्स ए मैक्सिमा एट x इक्वल टू 1। ठीक है भाई, उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम 2 पे चेक करेंगे, f डबल डैश 2 यहां रखेंगे हम x की जगह, ये x दिख रहा है आपको, ये इस x की जगह क्या रखेंगे, 2। तो 12 इंटू 2 माइनस 18, 12 इंटू 2 माइनस 18, तो ये कितना हो गया, 24 माइनस 18। 24 माइनस 18 क्या हो गया, प्लस का 6। क्यों भाई साहब, है ना, प्लस का 6 हो गया ये। तो ये जो प्लस का 6 है ये हमारा मोर देन 0 है। ठीक है भाई साहब। अब ये मोर देन 0 यानी पॉजिटिव है। ये देखिए मैंने पॉजिटिव को साइन ही बना दिया इसीलिए। तो पॉजिटिव पे क्या होता है, मिनिमा, यानी कि जब x की वैल्यू 2 है तब फंक्शन की वैल्यू मिनिमा है। ठीक, उम्मीद है यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा और साथ साथ आपने नोट भी कर लिया होगा।
यानी फंक्शन x अटेन्स ए मिनिमा एट x इक्वल टू 2। अब बात करते हैं मैक्सिमम वैल्यू एफ एक्स की क्या होगी। तो भैया ये तो हमें यहां पता लग गया ना कि x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमा है। अब मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब x की वैल्यू 1 है। तो ये जो फंक्शन दिख रहा है ना हमें अपना, कहां गया, ये रहा, ये जो फंक्शन दिख रहा है इसमें हम x की जगह क्या रखेंगे? x की जगह हम 1 रखेंगे, क्योंकि 1 पे ही तो मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो जब x की जगह यहां 1 रखेंगे तो हमको फंक्शन की क्या मिलेगी? मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। फंक्शन की हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो अब हम फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए फंक्शन 1 निकालेंगे, x की जगह 1 रखेंगे। ये जो हमारा फंक्शन था ओरिजिनल फंक्शन, इसके अंदर x की जगह हम 1 रखेंगे। 2 इंटू 1 क्यूब माइनस 9 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 12 इंटू 1 माइनस 3। तो हमको फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। ये देखो, ये मिल गई हमको मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए x इक्वल टू 2 पर ही तो मिनिमा था, 2 पर मिनिमा था। तो जब x की जगह हम 2 रखेंगे अपने फंक्शन की वैल्यू में तो हमको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? f2 निकालेंगे, यानी जहां जहां x होगा वहां वहां क्या रख देंगे? हम 2 रख देंगे, वहां वहां हम 2 रख देंगे। ऐसे ये आ जाएगा, है ना। तो अब जो रिजल्ट हमारा है वो क्या हुआ कि मैक्सिमा एट x इक्वल टू 1, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है? 2। देखो 2 आ रही मैक्सिमम वैल्यू, ये आई सिंपलीफाई होकर के। और जो मिनिमा है वो कहाँ है? x इक्वल टू 2 पर है, और जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है? 1 है। ये देखिए मिनिमम वैल्यू हमारी 1 आई है। अब मैं रुका हुआ हूं, आप इसको नोट कर लीजिए पहले। ओके, अब मैं आपको समझा देता हूं इसके अंदर ये जो पूरा रिजल्ट था इसको डायग्रामेटिकली समझाता हूं कि आखिर ये क्या है। देखिए अभी अभी आपने देखा ये रिजल्ट आपका लिखा है आपके सामने कि x इक्वल टू 1 पर मैक्सिमा है और मैक्सिमम वैल्यू 2 है। देखो ये हमारा जो हमारा फंक्शन था ये है y इक्वल टू एफ एक्स। तो x इक्वल टू 1 पर देखो मैक्सिमा मिल रहा है और मैक्सिमम वैल्यू हमारी कितनी है? 2 दिखा। और x इक्वल टू 2 पर हमें मिनिमा मिल रहा है और मिनिमम वैल्यू क्या है फंक्शन की? 1। अब आपकी समझ में मुझे उम्मीद है कि पूरी तरह से आ गया होगा। ये डायग्राम भी नोट कर लें और कोई डाउट हो तो आप अपने हैंड रेज करके मुझे बता दीजिए। ठीक है, आइए एक और एग्जाम्पल करते हैं। पीपी का क्वेश्चन नंबर 2। ये फंक्शन आपको दिया हुआ है, फंक्शन x इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी अभी हमने सीखा कि एफ डैश एक्स भी निकालना पड़ेगा और एफ डबल डैश एक्स भी निकालना पड़ेगा। हमने दोनों निकाल लिए। एफ डैश एक्स निकालना आप सीख ही चुके हो, 5 का 0 हो जाएगा, इसका -1, इसका -2x। ठीक है भैया। और एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा? ये का तो आपका 0 हो गया -1 का, बस केवल क्या मिलेगा? -2। अब देखो यही पता लग गया, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू -2 है, यानी क्या है भाई साहब? माइनस। ये देखिए माइनस है, तो इसका मतलब माइनस के लिए मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमा होता है। तो x की वैल्यू आप कुछ भी लिखोगे, यहां कुछ भी डाल दो, ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसमें x की वैल्यू पर डिपेंड ही नहीं करेगा। x की वैल्यू कुछ भी रखोगे, इसकी वैल्यू हमेशा -2 ही रहनी है, निगेटिव ही आना है, यानी इसमें केवल एक मैक्सिमा है, सिर्फ एक मैक्सिमम। लाइक दिस, इस टाइप का कोई फंक्शन है ये, इस टाइप का केवल एक मैक्सिमा है उसके अंदर। तो प्रोसीजर तो वही है कि हम इसमें एफ डैश एक्स को 0 करेंगे। एफ डैश एक्स को हम क्या करेंगे? इसके अंदर 0 करेंगे, तो -1 -2x इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1/2। तो x की वैल्यू -1/2 आ गई, और ये हमें पहले ही पता है भाई कि चाहे आप इसमें x की वैल्यू कुछ भी रखो, ये -2 ही रहना है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जब x की वैल्यू -1/2 है तो फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमा होगी। ओके, तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकलवाई, नहीं तो आप x की जगह -1/2 रख के मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते थे। यहाँ तो खाली आपसे पूछा है कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो हमने f डबल डैश -1/2 निकाला, x की जगह हमने क्या रखा? x की जगह हमने रखा ये -1/2।
तो x की जगह हम वैसे कुछ भी रख दें, इसकी वैल्यू -2 ही रहनी है, इसकी वैल्यू ये -2 ही रहेगी, जो कि निगेटिव है, लेस देन 0 है। और लेस देन 0 के लिए हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है मैक्सिमा। और हमें किस पे मिला, x इक्वल टू -1/2 पर। यही हमारा आंसर हो गया, दिस इज आंसर, ये आंसर। इस पूरे को नोट कर लें भाई साहब। हाँ राघव माहेश्वरी बता। सर इसमें जो इसका मतलब जैसे आपने मैक्सिमा का अकेला मैक्सिमा का ग्राफ बताया था, तो इसका अकेला मिनिमा का ग्राफ कैसा होगा? लाइक दिस, ये देखिए अकेला मिनिमा हो गया, ठीक है। बट सर अच्छा ऊपर से स्टार्ट होगा, ओके सर। हाँ ऊपर से स्टार्ट, मिनिमा तभी तो आएगा नीचे। ओके सर ओके। ये पूरा क्लियर है या एक बार और समझा दूं? ये फंक्शन x की वैल्यू दी हुई है बी पार्ट में आपको, एफ डैश एक्स निकालेंगे आप, फिर डबल डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स को 0 करेंगे, आपने 6x + 4 को 0 किया, यहाँ से x की वैल्यू मिली -2/3। इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे, कहाँ डालेंगे, इसमें डबल डैश एक्स में। लेकिन ये जो 6 है इसमें कहीं कहीं तो आपके x तो है ही नहीं, तो ये x से इंडिपेंडेंट है, यानी यहाँ पर आप x की वैल्यू कुछ भी लिखें, आपने अगर मान लो x की वैल्यू -2/3 इसमें डाला भी तो भी ये 6 ही रहेगा, इसकी वैल्यू 6 ही आनी है। तो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू 6 आई, 6 जो है वो पॉजिटिव है, मोर देन 0 है, इसलिए हमें यहाँ क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा एट x इक्वल टू -2/3। ओके, उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा।